वंदे मातरम। तो दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन 1721 पोस्टों का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये भी चलने वाला है। तो 14 तारीख से शुरू है और 25 तारीख तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समझ लीजिए कम कम नहीं बोला जाए, बहुत कम अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, तो फेल हो रहे हैं। समझ गए, बहुत कम अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल के लिए कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। सीआईएसएफ ने अपने नोटिस में मेडिकल के लिए क्या बताया है वह हम जानेंगे इस वीडियो में। कब से शुरू होगा मेडिकल, समझ गए, और तैयारी मेडिकल की हमको किन किन चीजों पे हमको पॉइंट मिल सकता है मेडिकल में। और काफी सारे जो अभी बीएसएफ का मेडिकल हो रहा है, आईटीबीपी का मेडिकल हो रहा है, तो काफी सारे बच्चों को री मेडिकल मिल रहा है और छांटे जा रहे हैं। तो किस किस पॉइंट पर मेडिकल में छांटे जा रहे हैं वह सारी चीजें इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बने रहिए, चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में दोस्तों एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है तो तैयार रहिएगा, समझ गए। और कितने नंबर वाले को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए। सबसे पहले पिछले बार आज से 2-3 दिन पहले हमने आप लोगों को सीआईएसएफ फायर का कट ऑफ बताया था, कट ऑफ बताया था और वह फाइनल कट ऑफ था, समझ गए। फाइनल मेरिट के लिए, फाइनल मेरिट के लिए वह कट ऑफ था, समझ गए। फाइनल मेरिट के लिए वह एक्सेप्टेड कट ऑफ था जिसमें हम आप लोगों को बोले थे कि 2 से 3 नंबर माइनस प्लस रहेगा, समझ गए दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज बता दे कि दोस्तों कुल, और ये लगभग में है, समझ गए, लगभग में 55,000 अभ्यर्थी समझ गए पास हुआ है एग्जाम में। 55,000 अभ्यर्थी पास हुआ है एग्जाम में सीआईएसएफ फायरमैन 1721 पोस्ट। और यहां पर यदि रिजेक्ट भी होगा तो समझ लीजिए कुल पास होने वालों की जो संख्या रहेगी वह 50,000 रहेगी। 50,000 प्लस आपको पास होने वालों की संख्या रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डीवी में हम आप लोगों को क्या शुरू में बताए कि कोई नहीं फेल हो रहा है, समझ लीजिए उस फेल को हम फेल नहीं कहेंगे। मान के चलिए यदि ये मान चलिए यदि 2,000 अभ्यर्थी है, 2,000 अभ्यर्थी में से 10 अभ्यर्थी फेल हुआ, 15 अभ्यर्थी फेल हुआ, तो ये क्या फेल होना हुआ। इसीलिए हम बोले कि लगभग 50,000 प्लस अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट करेंगे। 3 से 4 हजार अभ्यर्थी ही पूरे भारत में 14 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक में फेल होंगे। अब चलिए यहां पर आपका भी मन में डाउट होगा, भाई क्या 50,000 अभ्यर्थियों का मेडिकल करवाया जाएगा। हमने शुरू में क्या बोला, सीआईएसएफ कुल कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल करवाएगी। तो चलिए सीआईएसएफ फायरमैन के चलते हैं नोटिफिकेशन पर और देखते हैं कि सीआईएसएफ फायरमैन ने अपने नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। ये चीज आप लोगों की पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग सीआईएसएफ फायरमैन का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और 13 नंबर पेज में आ जाइए, 13 नंबर पेज में। और देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज allotted to the state UT each category will be called for detailed medical examination DME। समझ गए दोस्तों, सीआईएसएफ ने बताया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम इक्वल, मतलब यहां पर जान लीजिए, मतलब इक्वल टू नंबर, देख लीजिए आप लोग जाके नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उस नोटिफिकेशन में देख लीजिए, समझ गए, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी डीएमई के लिए, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 1721 पोस्ट है तो हम 1721 अभ्यर्थी को बुलाएंगे। अब यहाँ पर पास होने वाली की संख्या हमने आपको 50,000 बताया, 50,000 बताया, मान के चलिए 40,000 ही है, मान के चलिए 40,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किया है क्या, तो डीवी 40,000 में से केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को लेना है। सोचिए आप लोग खुद समझदार हैं, पता कीजिए कि यदि 40,000 अभ्यर्थी में से 17 से 21 अभ्यर्थी को हमको लेना है तो हम कहां से कट ऑफ लगाएंगे। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ जाइए। और आपके सामने देख लीजिए, आप लोगों के सामने यहां पर देख लीजिए,
आप लोगों के सामने देख लीजिए यहाँ पर 3.5 में मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में सीआईएसएफ फायरमैन में बताया गया है कि इक्वल टू द नंबर, मतलब 17 से 21 अभ्यर्थी को ही मेडिकल के लिए हम बुलाएंगे। तो कट ऑफ का पता तो आप लोगों को चल गया और सारी चीजें पता चल गया कि भाई 17 से कहा 40,000 मान के चलते हैं कि 40,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई करेगा पूरे भारत में, जो आप लोगों को 2 फेज में चल रहा है 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, समझ गए, मेडिकल के लिए। तो 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और 17 से 21 अभ्यर्थी में से यदि 1000 विद्यार्थी 1000 अभ्यर्थी यदि मेडिकल क्वालिफाई करते हैं तो 1000 को ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, 700 पोस्ट खाली रह जाएगा, समझ गए। यदि 17 से 21 में से 500 अभ्यर्थी यदि मेडिकल क्वालिफाई करता है तो जितना बाकी पोस्ट बचा है वह खाली रह जाएगा, फिर नई भर्ती आएगी लेकिन दोबारा नहीं लिया जाएगा, समझ गए। केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, सीआईएसएफ ने अपने नोटिस में लिख दिया है, जाके नोटिस डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिए। अब लौटते हैं फिर अपने कंटेंट पे, और कंटेंट पे हम आप लोगों को पता चल गया कि मेडिकल के लिए केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए सबको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो अब कट ऑफ लगेगा मेडिकल के लिए वही आपका फाइनल कट ऑफ होगा, समझ गए। जिस अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए बुला लिया गया सीआईएसएफ फायरमैन में, समझिए यदि वो मेडिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनका जॉब पक्का है, फिक्स है उनका जॉब, इतना जान लीजिए। यदि समझ लीजिए फिर से, यदि 17 से 21 को बुलाया गया और 17 से 21 में यदि आपका नाम है तो समझ लीजिए आपका जॉब 100% फिक्स है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मेडिकल क्वालिफाई होना पड़ेगा, मेडिकल क्वालिफाई होना पड़ेगा सीआईएसएफ फायरमैन में, समझ गए। तो फाइनल कट ऑफ रहेगा डीवी के बाद, डीवी के बाद कट ऑफ लगने वाला है मेडिकल के लिए, केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मेडिकल के लिए। अब कब से शुरू है मेडिकल, कब से शुरू है, तो दोस्तों एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का सीआईएसएफ फायरमैन की बात करें, सीआईएसएफ फायर की, समझ गए दोस्तों, तो आप लोगों का जो मेडिकल है वह दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। जो सूचना है कि सीआईएसएफ फायरमैन का मेडिकल दिसंबर 2023 में 18 दिसंबर से लेकर और 23 दिसंबर के बीच में आपका मेडिकल होने की सूचना है, समझ गए दोस्तों। ये डेट आगे भी बढ़ सकता है पीछे भी बढ़ सकता है, लेकिन जो मेरे पास सूचना है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 18 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में, और दिसंबर में आपको 1 तारीख को भी, 2 तारीख को भी, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख से हम आप लोग क्या बताएं कि सीआईएसएफ मिशन मूड में है, सीआईएसएफ मिशन मूड में है, लेकिन ये डेट बताया जा रहा है। अब इससे आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, ये डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जो सूचना है मेरे पास तो 18 से 23 के बीच में मेडिकल शुरू होने की सूचना है। अब दिसंबर में कभी भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, लेकिन नवंबर में कम चांस है, दिसंबर में आपका मेडिकल होने का पूरा चांस है, सब कुछ ठीक रहा तो, समझ गए। अब इतना समझ गए कि मेडिकल आपका दिसंबर में होगा, जान लीजिए। नवंबर में भी हो सकता है लेकिन नवंबर में कम चांस है, क्योंकि 25 को आपका खत्म होने वाला है, 5 दिन फिर इधर उधर करने में, इसीलिए दिसंबर में 18 से 23 के बीच में कभी भी हो सकता है। 18 से पहले भी सूचना आ सकता है, लेकिन 18 हम आप लोगों को एक डेट बताए, समझ गए। ये नहीं कि मैं फिक्स ही बता दिया, अब कई अभ्यर्थी इस पे लड़ने लगेंगे तो लड़ना मत, समझ गए। ये फिक्स नहीं है, मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम जो एक्सेप्टेड डेट था, जो में सूचना थी, हमने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल पॉइंट का। दोस्तों अभी जो मेडिकल हो रहा है अभ्यर्थियों का, किसमें, आईटीबीपी में, और इसके बाद यहाँ पर बीएसएफ में, समझ गए, बीएसएफ में और आईटीबीपी में जो मेडिकल हो रहा है, तो यहाँ पर समझ लीजिए यदि आपके चेस्ट में 2-3 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे थे जिनको सब कुछ ठीक था, लेकिन चेस्ट में कफ जो होता है कफ, वो कफ का छाया दिख गया, उसको यहाँ पर रीमेडिकल मिल गया, समझ गए, रीमेडिकल मिल गया। तो दोस्तों यदि आप लोग भी यदि सीएसएफ फायरमैन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और नंबर तो हम बता दिए हैं, तो प्लीज
जैसे ही आपका मेडिकल का आ जाएगा, मेडिकल के लिए आपका नाम, तो आप अपना एक बार चेकअप करा लीजिएगा। जिसको भी ज्यादा खांसी सर्दी जुकाम होता है तो वह बच्चे जरूर चेक करवा ले। तो 2-3 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे कॉल किए आईटीबीपी से कि भाई मेरा ना आईटीबीपी में मेडिकल था और कफ का थोड़ा सा परछाई सीटी स्कैन में आ गया, तो हमको रीमेडिकल मिल गया। साथ में नाक के बाल, कान के बाल, नाखून, समझ गए, सबसे ज्यादा रीमेडिकल मिला। नाक के बाल, जिसका नाक साफ नहीं था, दांत साफ नहीं था, कान साफ नहीं था, सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों को बोला गया है कि जाओ रीमेडिकल देते हैं, 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में तुम अपना सारा कुछ नाक कान साफ करवा के आओ। तो बहुत सारे बच्चों को इस तरह का रीमेडिकल मिला है। तो आप सारी तैयारी करें। और भाई आपने जो अपने हाथ पैर में छपवा रखे हो, यदि आपका अच्छा नंबर है तो मिटा दो उसको। यदि भर्ती में जा रहे हो या मान चलिए यदि आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके हाथ पैर में जो आप छपवाए हो उसको मिटवा लो, इसी में फायदा है। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। सीएसएफ फायरमैन में केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, और वही फाइनल कटअप रहेगा, समझ गए। और इसके बाद आप लोगों को तो सारी चीज इस वीडियो में पता चल ही गया। तो मेडिकल का पॉइंट, जो साफ सफाई अपनी सारी रखे। मेडिकल आप लोगों को दिसंबर में होगा, लेकिन जो डेट है वो 18 से 23 है। 18 से पहले भी हो सकता है और 18 के बाद भी हो सकता है, लेकिन 18 से 23 के बीच में होने की सूचना है। तो नेक्स्ट वीडियो में